हेलो गाइस। अब जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया था, अभी जो मेरा जो मतलब जो टाइम मैंने सेट किया हुआ 10 मिनट्स का किया हुआ है। तो 10 मिनट्स के बाद की वीडियो जो है ना वो मैं 10 मिनट्स की ही बनाता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो है ये वहीं से स्टार्ट हो रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल दे दिया था S1 S K2 K3 K4 K5, राइट। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू S2 S3, ये जितने भी S थे गाइस, वे जितने भी मेरे पास यहाँ पे मेरे टेक्स्ट बॉक्स में ये डेटाबेस में नेम एज कॉन्टेक्ट इतने ही परसेंटेज एस लगाने होते हैं। एस ही लगाना क्योंकि स्ट्रिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना गाइस, उसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। तो मैंने जो ऊपर कर्सर नाम का मेथड लिया है, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि ये मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे ना ये भी मेंशन करना है कि जब भी मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद डेटाबेस में वैल्यू जाए तो पॉपअप आए। तो पॉपअप आने के लिए, मैसेज बॉक्स पॉपअप आने के लिए, मैं सबसे पहले ऊपर एक टिकिंटर के अंदर एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है मैसेज बॉक्स। अब मैंने क्या किया कि जब भी मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट एक नाम का वेरिएबल ले लिया। मतलब जब भी मेरी क्वेरी गाइस एग्जीक्यूट होगी तो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली तो ट्रू होगी, और एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फॉल्स होगी। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में अगर क्वेरी सक्सेसफुली हो गई तो वन होगा, वन मतलब ट्रू होता है पाइथन में, प्रोग्रामिंग में। और जीरो हुई तो फॉल्स होता है, क्योंकि पाइथन की प्रोग्रामिंग में जीरो मतलब फॉल्स होता है। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन लगा दी गाइस, इफ रिजल्ट इज रिजल्ट रिजल्ट इज ग्रेटर देन जीरो। अब समझ गए होंगे आप, अगर रिजल्ट की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो मैसेज बॉक्स में सो इंफॉर्मेशन आए, रिजल्ट उसका टाइटल हो मतलब मैसेज बॉक्स का, और मैसेज आए रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुल। और अगर नहीं हुआ गाइस तो एल्स में फिर एक पॉपअप आए सो इंफॉर्मेशन का, रिजल्ट होगा उसका टाइटल रिकॉर्ड रिकॉर्ड नोट या नोट इंसर्टेड, ठीक है। db डॉट कमिट। इसका मतलब होता है गाइस परमानेंट डेटाबेस में वैल्यू सेव होना, परमानेंट डेटाबेस में वैल्यू सेम होना, सेव हो जाना, बिल्कुल परमानेंट डेटा में सेव हो जाना। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये एक हमने गाइस बनाया कि एक ये फंक्शन बनाया, एक लॉजिक बनाया है डेटाबेस का, ताकि हम डेटाबेस में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सके, राइट। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जितने भी थे E1 E2 E3 E4 E5, इन सब की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर ली। फिर कनेक्शन बनाया, फिर हमने क्वेरी चलाई, क्योंकि माई एसक्यूएल में डेटाबेस में वैल्यू डालने के लिए क्वेरी होती है इंसर्ट। फिर हमने K2 K3 K5 सारे वेरिएबल की वैल्यू उस ईएमपी नाम की टेबल में, ईएमपी इज टेबल नेम, रूट इज ए यूजर नेम, डूकेट इज ए पासवर्ड, एंड ऐप इज ए डेटाबेस नेम। तो एग्जीक्यूट हुआ। अगर वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारे पास एक मैसेज आएगा रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, और अगर वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती तो मैसेज आएगा नो रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। अब यहाँ पे
ये डीबी कमिट क्या है कि जब भी आप अपने टेबल में डेटा सेव कर रहे होंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे, तो परमानेंट सेव हो जाए। अब चलिए, अब हम इसको इस फंक्शन को कॉल करते हैं डेटाबेस से। और ये कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जहां भी आपने बटन बनाया होगा, जहां भी आपने बटन बनाया होगा, उसमें कमांड होती है MySQL में, मतलब पाइथन में, टिकिंटर में कमांड नाम का एक कीवर्ड होता है। और इस कमांड नाम के कीवर्ड से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, इंसर्ट को। ये इंसर्ट नाम का फंक्शन वो है जो मैंने यहाँ पे गाइस बनाया था। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखिए कैसे आपका डेटाबेस में वैल्यू जाएगी। रन किया। अब हमने यहाँ पे वैल्यू डाली गौरव या विपिन, एज 20, कॉन्टैक्ट 7065915607, सैलरीज एंड एड्रेस नोएडा। सबमिट द रिकॉर्ड। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली गाइस, ओके हुआ, रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में जा चुका। चेक करें। हमें सबसे पहले देखना है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड गया है या नहीं गया है गाइस। तो हम सबसे पहले अपने डेटाबेस में चेक करते हैं और यहां पे देखते हैं सेलेक्ट। MySQL में टेबल के अंदर डेटा देखने के लिए क्वेरी होती है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। परफेक्ट। ये डेटा जो मैंने गाइस इंसर्ट किया था, ये रिकॉर्ड मेरे डेटाबेस में जा चुका। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूं गाइस। यहाँ पे एक और इंसर्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे यहाँ पे और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं और आपके हम रिकॉर्ड डालते हैं हर्ष। सब परफेक्ट। देखिए आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि डेटाबेस में वैल्यू जा रही है। डेटाबेस में वैल्यू जा रही है तो हम यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए दूसरा डेटाबेस में दूसरी वैल्यू डेटाबेस में जा चुकी है, दूसरी वैल्यू डेटाबेस में जा चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी गाइस, और ये आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चीजें करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी कि हम यहाँ पे किस तरह से अपनी एप्लीकेशन की वैल्यू बटन पे क्लिक करके डेटाबेस में सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि हम जब टेबल के अंदर, मतलब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डेटाबेस डाल रहे हैं, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हम डाल रहे हैं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद पॉपअप पे ओके करने के बाद ये डेटा नेक्स्ट डेटा के लिए क्लियर नहीं होता। तो ये डेटा नेक्स्ट के लिए क्लियर हो जाए, इसके लिए हम दोबारा से एक कोड, एक लॉजिक फिर लिखेंगे एप्लीकेशन में। राइट, तो आई होप आपको ये चीज, इतनी वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना घर पे और मेरी वीडियो को सपोर्ट करते रहना, ताकि मेरा मोटिवेशनल है वो आपसे बना रहे। और आप लाइक करें, कमेंट करें, आपको वीडियो कैसी लग रही है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके कैरियर को थोड़ा सा इनहेंस कर सकूं और आप मेरी वीडियो को देख के अपने कैरियर को थोड़ा सा इनहेंस कर सके। मेरी उम्मीद और मेरी आशा यही है कि जितने भी मेरी वीडियो को देखें उनको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, और मैं हमेशा ही अपनी लाइव वीडियो दिखाता रहूंगा और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड चीजें दिखाता रहूंगा। आपको बस सपोर्ट कीजिए और
आगे मुझको बढ़ाते रहिए। थैंक यू। आगे की वीडियो